तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधाकांता नमोस्तुते तप्त कांचनम गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमाम्या हरिप्रिया वाञ्छा कल्पत्रो वैशिचा कृपा सिंधु वैएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और सबों को एकादशी तिथि की बहुत बहुत बधाई हो। जिन्होंने एकादशी रखी है हाथ उठाइए। सबों ने रखी है, तुमने कहाँ रखी है? सबों ने एकादशी रखी है, बहुत सुंदर। एकादशी तिथि क्यों रखते हैं? एकादशी के व्रत क्यों रखते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए और दूसरी भगवान को बहुत प्यारी भी है एकादशी तिथि, क्योंकि एकादशी तिथि के कारण भगवान ने एक राक्षस का वध किया था। क्या नाम है उसका? शंखचूड़। उसका वध किया था भगवान के शरीर से। एकादशी महारानी प्रकट हुई, उसका वध किया। उस दिन से एकादशी का व्रत प्रारंभ हो गया। उस महिला ने कहा कि प्रभु मुझे नाम दीजिए, स्थान दीजिए, सेवा दीजिए। भगवान ने कहा एकादशी के दिन तुम प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी है। और ये भी वरदान देता हूँ, आज के दिन जो भी तुम्हारा व्रत करेगा वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। और तीसरी बात, जो आज के दिन अन्न खाएगा वो पाप खाएगा। भूजते थे अदम पापम ये पचंती आत्मकाना। इसलिए आज के दिन अन्न मना है। अगर व्रत नहीं रखा जाता तो फलाहार कीजिए। फलाहार नहीं हो सकता तो वो जो चीजें जैसे जो ले सकते हैं व्रत में, रोटी बनाकर, साबूदाने के चावल बनाकर, बहुत सारी चीजें, बहुत है, वो ले सकते हैं। और दूसरा, उपवास करते हैं उस दिन। उपवास का अर्थ क्या होता है? भगवान के समीप, प्रभु के समीप। उप का अर्थ क्या? बैठना। किसके? भगवान की। हाँ, जिसके लिए उपवास किया है उसके पास बैठना। तो हमने उपवास किसके लिए किया है? भगवान के, कृष्ण के लिए। तो कृष्ण के पास बैठना ये उपवास का अर्थ। लेकिन बैठकर क्या करना? कीर्तन करना। बैठकर केवल देखना नहीं, बैठकर भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, भगवान की चर्चा करना, ये सब एकादशी के दिन होता है। तो भक्तों को से निवेदन किया जाता है आज के दिन कम से कम 25 मालाएं करनी चाहिए। बस लेकिन 16 भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन जप करना चाहिए। नाम जप कौन कौन करता है? नाम जप करते हैं। कल आप 16 नहीं, वैसे नाम जप तो करते हैं ना। वो भी ठीक है, लेकिन माला पर होता है कि नहीं? वो काउंटर जो आपने लिया था, अच्छा खराब हो गया। ऐसे नाम जप होना चाहिए। मेरे पास माला है, ले लीजिएगा, उस पर कीजिएगा। नींद की है, आधे घंटा 1 घंटा दे दो। हाँ, क्योंकि माला पे जपना अच्छा होता है। सुबह
2 घंटे में हो जाती है 16 एक वाला। घंटा भारत जाती हूँ, वहाँ करती हूँ मंदिर भारत। तो आज एकादशी की तिथि है तो भगवान के विषय में सुनेंगे। आज तो हम गरुड़ पुराण नहीं सुनेंगे, बहुत डर लिया, डरा लिया, बहुत डर लिया और बहुत डरा लिया। आज तो जिसकी प्रसन्नता के लिए बैठे हैं उसी को प्रसन्न करने के लिए कथा सुनेंगे। आपको पता है, उसको डर है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण गौए चराने जाते थे। वृंदावन में भगवान का काम क्या था, किसको पता है? क्या काम करते थे भगवान वृंदावन में? गाय को ना रखना, गायों को चराना। हाँ, वृंदावन में भगवान का कार्य गौ को चराना, मटकी फोड़ना, माखन चुराना और अपने भक्तों के संग लीलाएं करना। कभी पूतना आए तो उसको मारना, अगासुर, बकासुर, तनावर्त, ये वर्त वो वर्त, सारे वर्त आते थे, भगवान उसको बेवर्त कर देते थे, अर्थात मार देते थे। एक दिन भगवान गौ चरा रहे थे और गौ चराते चराते वृंदावन अपने घर से बहुत दूर निकल गए और गाय भी साथ थी, भगवान के मित्र भी साथ थे। तो भगवान के मन में विचार आया, मुझे ब्राह्मणों की पत्नियों के ऊपर कृपा करनी है। क्या करना है? किनके ऊपर? ब्राह्मणों की पत्नियों के ऊपर कृपा करनी है। तो क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा हो? क्योंकि ब्राह्मण पत्नियां सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती थी। क्या करती थी? चिंतन। मैं आपको एक बात स्पष्ट कहूं, अंत मति सो गति, ये चिंतन शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन जिस समय ये हमारी चिंतन शक्ति भगवान के ऊपर केंद्रित हो गई, आपको मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, वो मनुष्य जीते जी मुक्त हो सकता है। जिसकी चिंतन शक्ति कृष्ण पर लगी है, भगवत भक्ति पर लगी है। यदि चिंतन शक्ति संसार में है तो निश्चित रूप से नरकगामी बनेंगे। ये चिंतन शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो ब्राह्मण पत्नियां सदैव भगवान का चिंतन करती थी। एक दिन भगवान के मन में आया, आज उनके ऊपर कृपा करनी है। तो कैसे कृपा करें? भागवत के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में भगवान ने कृपा की। कैसे कृपा की? एक दिन सारे के सारे भगवान की मित्र ग्वाल बाल और भगवान के साथ गौए, भगवान चरा रहे थे, अपने घर से बहुत 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 दूर निकल गए और बहुत दूर निकलने के पश्चात भगवान को भूख लगी, ग्वाल बालों को भूख लगी। कृष्ण के साथ और कौन होते हैं? बलराम। बलराम जी, कृष्ण बलराम साथ थे और उनके मित्र भी सारे ग्वाल बाल साथ थे। ग्वाल बालों को भूख लगी और भूख लगी तो कृष्ण से कहा, क्योंकि जो भी कुछ भी ग्वाल बालों के साथ या ब्रिजवासियों के साथ होता था तो फरियाद लेकर कोर्ट में नहीं जाते थे, फरियाद लेकर पुलिस स्टेशन नहीं जाते, फरियाद लेकर कृष्ण के पास आते। भगवान हमारी सहायता की। तो हमें ये सीखना चाहिए, सिद्धांत लेना चाहिए, जब दुख आए नहीं नहीं, जब दुख आए तो भगवान से प्रार्थना, पहले भगवान से प्रार्थना, फिर बाद में देखा जाएगा, लेकिन प्रार्थना पहले भगवान से। तो सारे ग्वालों ने कहा, प्रभु हमें भूख लगी है, भोजन दीजिए, हमें भोजन चाहिए, हमें भूख लगी है। भगवान ने मन में विचार किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण ने मन में सोचा। अब एक बात ध्यान दो, ये कथा कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और ये भगवान की लीलाएं हो चुकी है, पहले हो चुकी है और बाद में ये लीलाएं लिखी गई। ध्यान से सुनो, लीलाएं पहले हो गई, बाद में लिखी गई। सुखदेव गोस्वामी जो के कथा कह रहे हैं वो कहते हैं, भगवान ने मन में सोचा कि मेरे बाल बाल मित्रों को भूख लगी, इनको भोजन देना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण के मन की बात कैसे पता चली? प्रश्न उठता है ना। सुखदेव गोस्वामी कथा कहने वाले, उनको पता चला कि कृष्ण ने मन में सोचा। आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके मन की बात या आप मेरे मन की बात जानोगे? लेकिन भगवान जान सकते हैं, वो तो हृदय में रहते हैं। लेकिन भगवान कि यहाँ पर भगवान के मन की बात सुखदेव गोस्वामी जान गए, ऐसा कैसे? भक्त है, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है।
सच्चे भक्त होते हैं उनके महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि वो कृष्ण भक्त है और इतनी प्रेम से सेवा करते हैं कि वो भगवान के हृदय की बात को जान जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है कि हम भगवान के मन की बात ना जान पाए। यदि शुद्ध भक्त है, प्रेम पूर्वक हृदय से भगवान की प्रेम में सेवाएं करता है, सदैव भगवान के ऊपर चिंतन रखता है, कहीं दूसरी ओर चिंतन ध्यान नहीं जाता, वो व्यक्ति भगवान के मन की बात जान सकता है भगवान की कृपा से। अब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण मन में चिंतन कर रहे हैं, मेरे बाल बाल मित्रों को भूख लगी, क्या किया जाए। भगवान ने ध्यान में देखा के पास ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, अंग्रीस नाम का यज्ञ, अंगरस, अंगरस, कौन सा यज्ञ? अंगरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको स्वर्ग जाना है। ध्यान से सुनो। उन ब्राह्मणों को जो बहुत दिनों तक यज्ञ चलने वाला था, बहुत बड़ा यज्ञ था, कर क्यों रहे थे? उनको स्वर्ग जाना है। हमने कथा सुनी गीता में, स्वर्ग जाना अच्छा है बुरा है? क्यों? अल्पज्ञ। देखो भगवान के समय भी उस वक्त लोग मौजूद थे, या भगवान कृष्ण बलराम है, भगवान उनके सामने यहाँ पर ब्रिजवास वृंदावन का वो क्षेत्र था, वो वृंदावन का क्षेत्र था, वहां उस वक्त तो सब जंगल ही जंगल था, कुछ वन थे, कुछ आश्रम थे। वहां आश्रम में सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण बैठे यज्ञ कर रहे हैं और यहाँ पर कृष्ण बलराम खेल रहे हैं। इनको पता है नंद महाराज के यहाँ पर कृष्ण बलराम प्रकट हुए हैं, फिर भी यज्ञ कर रहे हैं देवताओं को प्रसन्न कर ले। कितने बुद्धिमान है, कितने बुद्धिमान है ये। बहुत। यहाँ सुखदेव गोस्वामी खुद कहते हैं वो मूर्ख है। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, मैंने पढ़ा, मैंने भी विचार किया, भगवान सामने खड़े हैं, मूर्ख लोग स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और जो यज्ञों का फल, जो स्वर्ग बनाने वाला, जो स्वर्ग का मूल अधिष्ठाता देव भगवान तुम्हारे समक्ष खड़े हैं और तुम स्वर्ग के लिए यज्ञ कर रहे हो। कितने बुद्धिमान है। और ऐसे मूर्ख आज भी भरे पड़े हैं, एक ढूंढो 100 मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे। सुखदेव ज्ञान नहीं, यथा तर मूल निषेचने ना तो प्रियंत यो भजो शाखा। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, आप जब भी कोई पौधा लाते हो ना, प्लांट, उसका पोषण करना होता है, उसको बढ़ाना होगा, तो क्या आप पत्तियों में पानी डालोगे कि पत्तियां पानी पियो? क्यों जड़ में पानी, क्यों पत्तियों में क्यों नहीं डालते? पत्तियों को बढ़ाना है ना। जड़ को पानी दो, पत्तियां अपने आप बढ़ेगी। और दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण, आपको भूख लगती है, भूख लगती है, भूख लगने के बाद आप आहार खाना भोजन खाते हो, तो मुंह से भोजन लेते हो ना, कान से तो नहीं लेते, आंख से तो नहीं लेते, नाक से तो नहीं लेते। क्यों? मुंह से ही क्यों लेते हैं? क्योंकि मुंह में पेट, मुंह में जाएगा तो उधर में जाएगा, पेट में जाएगा, और पेट में जाने के बाद क्या पूरा शरीर तुष्ट हो जाता है? नहीं होता है। संतुष्ट होता है? नहीं होता। प्रसन्नता होती है? नहीं होती। हाँ, वही भोजन ये आंख से दिया जाए तो संतुष्ट नहीं होंगे, खुश नहीं, कान से दिया जाए खुश नहीं होंगे, नाक से दिया जाए खुश नहीं होंगे, मुंह से दिया जाए संतुष्टि भी होगी, खुशी भी मिलेगी और शरीर पुष्ट भी होगा। क्यों? उसी प्रकार इस संसार में रहकर केवल कृष्ण का भजन करने से सब कुछ मिल जाएगा, किसी और की शरण में नहीं जाना, चाहे वो देवी देवताओं भी क्यों ना हो, क्योंकि वो देवी देवताओं पत्तियों के समान है। जैसे हम टहनी में पानी डालते हैं और जड़ में पानी देते हैं, टहनियों में या पत्तियों में पानी नहीं देते, वैसे ही हमें कृष्ण का भजन करना है। ये देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम उनकी निंदा करें, उनका अपमान करें, ये भी नहीं है। उनका प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सर झुकाते हैं, परंतु प्रेम और भक्ति वो केवल मेरे गोविंद के लिए, बस ये भक्ति है। तो कहने का अभिप्राय, यहाँ सब के सब भूख लगी, कृष्ण ने विचार किया ब्राह्मण है, तो अपने ग्वाल बाल मित्रों को कहा, मेरे मित्रों सुनो, जाओ ब्राह्मणों के पास और उन ब्राह्मणों को कहना कि हम सबको भूख लगी है, और इतना ही नहीं, हम दोनों का नाम लेकर कहना कि हमारे साथ कृष्ण बलराम है, उनको भी भूख लगी है, तो आप कृपया कुछ भोजन दे दीजिए जिससे कि कृष्ण बलराम की भूख मिट जाए। बड़ा सुंदर। अच्छा एक प्रश्न यहाँ उठता है, भगवान ने, कृष्ण भगवान ने और बलराम ने अपना नाम क्यों लिया?
वो कह सकते थे जाओ कह दो ब्राह्मणों को कि भैया हमको भूख लगी है और वो तुम्हें भोजन दे देंगे। कृष्ण बलराम का नाम क्यों लिया? वो ब्राह्मण कर्मकांडी थे, वो कृष्ण भगवान को जानते तो ये यज्ञ ही नहीं करते थे। इसका अर्थ है कि वो मूल कृष्ण को जानते ही नहीं थे कि कृष्ण भगवान है। यदि जानते तो ये यज्ञ ही नहीं करते। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति जानता है पेड़ की जल में पेड़ को सिंचन करना है, वृक्ष को सींचना है तो जड़ में पानी देना है, टहनियों में पत्तियों में नहीं। इसका अर्थ है कि वो बुद्धिमान नहीं थे। तो अब भगवान ने खुद नाम लेकर कहा कृष्ण बलराम खड़े हैं, जाओ उनसे भिक्षा मांगो, खाने के लिए कुछ दो। अब मारो ना। तो सारे के सारे ग्वाल बाल गए और जाकर उनको प्रणाम किया। इतना ही नहीं, उनको दंडवत प्रणाम किया। दंडवत समझते हैं? 8 अष्टों अर्थात लेट कर प्रणाम किया। अब यहाँ प्रश्न उठाते हैं, क्या प्रश्न उठता है? वो ब्राह्मण कर्मकांडी है, अल्पज्ञ है, और ये ग्वाल बाल भगवान के मित्र हैं, जो के भगवान के धाम के पार्षद हैं। कोई साधारण जीव नहीं है। जो भगवान के साथ खेल रहा है वो साधारण कैसे हो सकता है? भगवान अपनी लीला करने के लिए अपने ही मित्रों को, जो उनके धाम में होते हैं, उनको नीचे लाते हैं। अब वो जाकर ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, वो भी दंडवत करते हैं। एक कर्मकांडी ब्राह्मण को एक वैष्णव भगवान का शुद्ध भक्त जो कि पार्षद है, वो दंडवत कर रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त नम्र होता है। शिला प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव चोटी को भी प्रणाम करता है, उसको भी सम्मान देता है, पैरों के नीचे आने से अगर दिख जाए तो उसको भी बचा लेता है। वैष्णव सबको सम्मान देता है। जरूरी नहीं है कि हम भक्त बन गए तो दूसरा कोई भी आए तो उसको आदर ही ना दे। ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है। भले हम कितने भी बड़े भक्त बन जाए, गुरु आ जाए, बड़े भक्त आ जाए, सीनियर भक्त आ जाए, तो उनको उठकर उनको प्रणाम करना चाहिए। ये नम्र होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। और ये वैष्णव का आभूषण है। जैसे महिलाओं के आभूषण होते हैं ना, अलग अलग पहनते हैं, वैष्णवों के अपने आभूषण हैं, उनके गुण उनके आभूषण हैं, उनकी वेशभूषा उनकी आभूषण है, उनकी कंठी माला, उनके तिलक, उनकी वेशभूषा, ये सब उनके आभूषण हैं। और इसी से वो सुंदर बनते हैं। सुंदर आभूषणों से, वस्त्रों से नहीं बना जाता। किससे बनते हैं सुंदर? गुणों से बना जाता है। ये विनम्रता क्या है? गुण है। ये सज्जनता क्या है? गुण है। ये आदर्श दिखाना क्या है? गुण है। ये भगवान की सेवा करना क्या? गुण है। ये सब गुण है। ये तिलक लगाना, ये कंठी माला पहनना क्या? गुण है। वैष्णव अपने गुणों से महान बनता है, ना कि कपड़ों से, ना कि वस्त्रों से। सारे के सारे भक्त गए और भक्त ने जाकर कहा, ब्राह्मणों से दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महात्मनु, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, और इतना भी कहा पृथ्वी पर आप देवता हैं। ब्राह्मणों की प्रशंसा कर रहे हैं। पृथ्वी पर आप देवता हैं, इसलिए हम हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं। कृपाए हमारे साथ कृष्ण और बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है, आप भोजन दे दीजिए। कृष्ण बलराम आए हैं हमारे साथ, आप हमें भोजन दे दीजिए। आप भूमि के देवता हैं। भूमि के देवताओं का अर्थ क्या है? सच बात है, भूमि पर ब्राह्मण ही देवता है, क्योंकि ब्राह्मण में बुद्धि होती है लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए। ब्राह्मण को सर कहते हैं, वैश्य को पेट कहते हैं, क्षत्रिय को भुजाएं कहते हैं, शूद्र को पैर कहते हैं। अब आप बताओ क्या कहा मैंने? ब्राह्मण को सर कहते हैं, और वैश्य को पेट कहते हैं, और क्षत्रिय को भुजाएं कहते हैं, शूद्र को पैर कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी के हाथ टूट जाए, किसी का एक हाथ टूट गया, वो काम कर सकता है नहीं कर सकता? दूसरे हाथ से कर सकता है ना। किसी के पैर एक खराब हो जाए, दूसरे पैर से वो चल सकता है नहीं चल सकता है? किसी का पेट खराब हो जाए तो वो कुछ ना कुछ खा सकता है नहीं खा सकता है? और किसी का दिमाग खराब हो जाए तो वो काम कर सकता है नहीं कर सकता है? फिर वो नहीं कर सकता, फिर वो नहीं कर, क्योंकि दिमाग खराब होने के बाद वो पागल हो जाता है, और पागल व्यक्ति क्या काम करेगा? इसीलिए हमें पैरों को, हाथों को और पेट को, पहले सर को बचा कर रखना है।
इसी प्रकार यदि ब्राह्मण ठीक है समाज में तो कृष्ण भक्ति बढ़ेगी, पूरा समाज कृष्ण भक्ति में लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण ठीक होने चाहिए। और कलयुग में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ब्राह्मण पतित हो गए, दिमाग खराब हो गया, तो मनुष्य समाज खराब होना ही है ना भैया। यदि दिमाग ना खराब हुआ होता, ये मति ठीक रहती, तो पूरा समाज ठीक रहता, क्योंकि ब्राह्मण ही समाज का संचालन करने वाले हैं, वही तो विद्या का दान करते हैं। परंतु आज वही ब्राह्मण धन के लोभ में अपने संस्कृति को भूल गए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कलयुग में। इसीलिए उस मति को ठीक होना है। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ब्राह्मण वास्तव में देव है। जो सच्चे ब्राह्मण हैं वो कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि वो प्रचार करते हैं, लोगों को समाज का मार्गदर्शन करते हैं, हर एक जीव को कृष्ण भक्ति की ओर लाते हैं, वो सच्चे ब्राह्मण। तो अब भक्तों को ही ब्राह्मण कहा गया। अब ब्राह्मणों को जाकर प्रणाम किया, कहा कृष्ण बलराम आए हैं, भोजन दे दीजिए। और इतना भी कहा, आप लोग ऐसा मत समझो कि यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ तो इसीलिए आप भोजन नहीं कर सकते, आपने भोजन नहीं किया तो आप भोजन दे भी नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, शास्त्र कहता है, क्या कहता है शास्त्र? शास्त्र कहता है यदि ब्राह्मण यज्ञ कर रहा हो, बीच में कोई मांगने के, भिक्षा मांगने के लिए आ जाए, तो अवश्य भले ही ब्राह्मण ने भोजन ना किया हो, परंतु अतिथि को भोजन दे देना चाहिए। तो आप ऐसा मत समझना कि आपको पाप लगेगा, यज्ञ छोड़कर पाप नहीं लगेगा, इसलिए आप हमें भोजन दे दीजिए। और ऐसा कहकर ब्राह्मणों ने बात को सुनी और अनसुनी कर दी। यहाँ से सुना और यहाँ से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान ने 2 कान दिए, किस लिए? ऐसे इसके लिए भगवान ने नहीं दिए। एक कान से सुनकर हृदय में रखने के लिए दिए। हाँ, संसार की बातें भले यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, लेकिन भगवत भक्ति, भगवान की कथाएं यहाँ से सुनकर यहाँ लाने के लिए कहा। तो अब ब्राह्मणों ने सुना और यहाँ से सुना अनसुना कर दिया, मानो कुछ भी उत्तर ना दिया हो। बाल बाल समझ गए। अगर किसी के द्वार पर कोई भिक्षा मांगने जाए ब्राह्मण और 5-3 बार कहता है माता भिक्षान देहि, माता भिक्षान देहि, माता भिक्षान देहि, नहीं कोई उत्तर आता है, ब्राह्मण समझ जाता है कि भैया यहाँ भिक्षा नहीं मिलने वाली, वो ब्राह्मण चला जाता है। गाल वालों ने समझ लिया ब्राह्मण हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, हमें कोई भी नहीं देना चाहते हैं भिक्षा, इसीलिए मुड़कर चले गए। कहाँ जाएंगे? कहाँ गए आप बताओ? कहाँ जाएंगे? कृष्ण के पास जाएंगे, क्योंकि आए ही कृष्ण के पास थे। लेकिन अब भगवान ने कहा चिंता मत करो। जब सारी घटना बता दी भगवान को, प्रभु ये बात हुई, हमने बड़ा सम्मान किया, बहुत ऊंचे ऊंचे शब्द कहे, उनकी प्रशंसा की, फिर भी हमें नहीं दी भिक्षा, तो अब क्या करे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, ब्राह्मणों ने दान नहीं दिया, ब्राह्मणियों के पास जाओ, क्योंकि मैं कृपा करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो, भगवान कृपा करना चाहते थे ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर, इसीलिए उनसे भूख लगवाई। कृष्ण के मित्रों को भूख नहीं लगी, कृष्ण की लीला थी, वो कृपा करना चाहते थे। और गए सारे के सारे मित्रों को कहा चिंता मत करो, ब्राह्मणियां इनके आश्रम में बैठी हैं, और ये जहाँ यज्ञ कर रहे करने दो, ब्राह्मणियों को जाकर कहो कृष्ण आए हैं, ये मत कहना कि भूख लगी है। ये देखो यहाँ पॉइंट देखो, क्या लीला है भगवान की। वहां कहा ब्राह्मणों को कि भूख लगी है, या ब्राह्मण पत्नियों को केवल इतना कहना कृष्ण बलराम आए हैं। ध्यान से देख, क्या लॉजिक है कथा में। वहां ये नहीं कहा कि कृष्ण बलराम आए हैं, केवल जाकर ये कहना कि कृष्ण बलराम आए हैं, ये मत कहना कि भूख लगी है। और जब सारे के सारे ग्वाल बाल गए, ब्राह्मणियों को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके झुके और जाकर इतना कहा माता आज वन में कृष्ण और बलराम आए हैं। बस इतनी देरी थी, बस इतनी कहने की देरी थी। ब्राह्मण पत्नियां उत्साह से उठी, अरे कृष्ण आए हैं, अरे बलराम आए हैं, उठी हैं, और जैसी थी वैसी अवस्था में थाल सजाए, 4-4 प्रकार के भोजन लिए हैं, 4 प्रकार के अन्न भोजन, साग सब्जियां रोटी चावल सब लिए हैं, और थाल सजाकर चली है। जिस अवस्था में थी उस अवस्था में, और कोई कार्य दूसरा नहीं किया। 4-4 सुखदेव गोस्वामी कहते 4-4 प्रकार के अन्न लिए, थाल सजाए हैं और चल पड़ी, अपनी पति से अनुमति तक नहीं ली।
एक पतिव्रता स्त्री का कार्य होता है, जब भी घर से बाहर जाए पति की अनुमति से जाए। यदा बिना अनुमति जाती है तो वो पतिव्रता धर्म का खंडन होता है। पति नहीं समझता मूर्ख लोग। शास्त्रों के अनुसार कि पतिव्रता धर्म नारी का एक कर्तव्य है कि जब भी जहाँ जाए तो पति से कह कर जाए। और यहाँ पर पतिव्रता धर्म का खंडन हुआ नहीं हुआ? यहाँ खंडन हुआ। तो ब्राह्मण पत्नियां उठी और उठकर बिना पति की अनुमति लेकर चली है, दौड़ी है भगवान श्री कृष्ण के पास और गई है कृष्ण के पास। गए जाते 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 कृष्ण के पास पहुंची और मानो उन ब्राह्मण पत्नियों को जो वर्षों से चिंतन चल रहा था, आज उस चिंतन में ही भक्ति का फल प्राप्त हुआ। वो फल क्या था? साक्षात भगवान श्री कृष्ण बलराम के दर्शन हुए उनको। साक्षात भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन, और एक झलक के लिए वो भगवान कृष्ण और बलराम को निहारती रही, निहारती रही, निहारती रही और उनके सुंदर मुखारविंद को देखती रही पास। मान लो आज हमारी सारी भक्ति का फल मिल गया। अच्छा, भक्ति का फल क्या है? भगवत धाम। अब बताओ भक्ति का फल क्या है? शांति। भक्ति का फल भगवत धाम जाना सही है, भगवान के पास रहना सही है, भगवान के साथ रहकर उनका भक्त बनकर रहना वो भी सही है। लेकिन भक्ति का वास्तविक फल है कृष्ण का दर्शन, इसी देह के होते हुए कृष्ण का दर्शन। और दूसरा, कृष्ण के विरह में रोना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम भक्ति करते हैं, भक्त हैं, और यदि जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया हो कि हम भगवान श्री कृष्ण के विरह में रोए ना हो, तो समझ लीजिए अब तक हम भक्ति शुरू ही नहीं की है। जहां से चले थे वहीं पर ही है। रोना आवश्यक है। कबीरदास का एक श्लोक है, कबीरा हंसना छोड़ दे कर रोने से प्रीत, बिन रोया किन पाइया वो प्रेम प्यारो मीत। हंसना छोड़ दे कर रोने से प्रीत, रोने से प्रेम। क्यों? बिन रोया किन पाइया वो प्रेम प्यारो मीत। हमें भक्ति कृष्ण के लिए रोना सिखाती है। और यदि हम भक्त हैं, भक्ति करते हैं और जीवन में एक बार भी ये बोलकर ना रोए कि कृष्ण आप नहीं मिल रहे हो, कृष्ण आप हमसे क्यों दूर हो, सारा संसार आपने दे दिया लेकिन आप ही नहीं मिल रहे हो, ये विरह की आग हमें जला रही है, कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे, ये बात हृदय में नहीं आती है, तो इसका अर्थ है कि अभी तक भक्ति नहीं है, अभी तक भक्ति नहीं है। ये थर्मामीटर है, ये टेम्परेचर है, इससे पता चलता है भक्त भक्त है भी कि नहीं है, या केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। तो हमें फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, हृदय से रोना है। ये ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण की लीलाएं सुनती थी। वहां कृष्ण पूतना को मारते थे तो इन ब्राह्मण पत्नियों ने सुना 6 दिन के बालक ने पूतना को मार दिया। वो वहां पर प्रसन्न होती थी और विचार करती थी कब कृष्ण हम पर कृपा करेंगे। तृणावर्त 3 महीने के कृष्ण हुए, तृणावर्त आकाश में उठाकर लेकर गया। ये ब्राह्मण पत्नियों को पता चला कि कृष्ण तृणावर्त का वध कर दिया। अगासुर, बगासुर, बहुत सारे असुर आए, कृष्ण ने सबको मारा। ब्राह्मण पत्नियां रोज सुनती थी कि कृष्ण ने आज ये किया, कृष्ण ने आज वो किया, कृष्ण आज रोती थी कब वो गोविंद मेरे ऊपर कृपा करेंगे। ये रोने का फल कृष्ण का दर्शन है। बिन रोया किन पाइया वो प्रेम प्यारो में। बिना रोए के भगवान नहीं मिलते, चाहे कोई भी भक्त क्यों ना हो। आप जितने भी भक्तों का नाम लीजिए, जिनको भगवान मिले हैं, पहले वो कृष्ण के लिए रोए हैं तभी भगवान मिले हैं। बिना रोया किन पाए, बिना रोए भगवान नहीं मिलते, रोना पड़ेगा। बिना रोया कृष्ण मिलते ही नहीं है। ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं प्रभु आज आपका दर्शन करके ये जीवन धन्य हो गया। भगवान ने उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, प्रसाद ग्रहण किया। भगवान ने कहा आपका आभार, धन्यवाद, अब आप घर को चलिए। कहां से कौन से घर को जाए? अरे पति की आज्ञा के बिना आपसे मिलने के लिए आई हैं।
अब पति कहाँ घर पे रखेंगे? अब या तो आप संभालिए या हमारे पति को संभालने को दीजिए, क्योंकि अब हम वहां पर नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी अवहेलना करके आई है, वो घर पर रखने वाले नहीं है, आश्रम में रखेंगे नहीं, और आप भी छोड़ रहे हैं, कहाँ जाएंगी? अब हम आपके यहाँ पर आपकी दासी बनकर बैठी हैं, आप ही संभालिए। तब भगवान ने एक बहुत सुंदर चमत्कार किया। क्या? आपको याद होगा, अभी अभी मैंने कहा ग्वाल बाल ब्राह्मणों के पास पहले गए थे, क्या मांगने के लिए? भिक्षा मांगने के लिए, भोजन मांगने के लिए, प्रसाद मांगने के लिए। और ब्राह्मणों ने क्या किया? नहीं दिया, उधर सुन के निकाल दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद जब ब्राह्मणों को ये पता चला हमारी पत्नियां दौड़ कर गई हैं, तो उनके हृदय में एक अनुभव हुआ। कैसा अनुभव? अरे ये कृष्ण बलराम वही है ना जिसने पूतना का वध किया, वही है ना जिसने अगासुर को मारा, वही है ना जिसने तृणावर्त को मारा, वही है ना जिसने बहुत सारी वृंदावन में लीला की, वही है ना जिसने गिरिराज धारण किया। अरे ऐसा तो नहीं, कृष्ण और कोई नहीं, साक्षात भगवान तो नहीं है। अरे बाबा, ये हमने क्या कर दिया? अरे हम तो मूर्ख हैं, अरे हम तो मूर्ख हैं। क्यों भैया? हमने तो जिन भगवान उस स्वर्ग के लिए यज्ञ कर रहे हैं जिस स्वर्ग को भगवान कृष्ण बनाने वाले हैं, और हम मूर्ख इस स्थान के लिए यज्ञ कर रहे हैं। हमें तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण मिले रहे थे, लेकिन हमने उनको छोड़ दिया। ये तो धन्य हमारी पत्नियां हैं जिन्होंने साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का संग करके उनको भोजन कराया। अरे हमसे तो ज्यादा हमारी पत्नियां सौभाग्यशाली हैं। यहाँ गोपियां, यहाँ ब्राह्मण पत्नियां शोक कर रही है कि पति स्वीकार नहीं करेंगे, वहां पति शोक कर रहे हैं कि हम कृष्ण की सेवा ना कर पाए। ये मेरे गोविंद की लीला है, ये गोविंद की लीला है। वहां ये शोक कर रही है, यहाँ ब्राह्मण शोक कर रहे हैं, वहां गोपियों से मिलन का आनंद मिला, और फिर भगवान से कहती है जाए कहा? कृष्ण ने कहा आप जाओ अपने घर पर, आपसे पहले आपके पति आपकी प्रतीक्षा करके आपको ही प्रणाम करेंगे, चिंता मत करो। गोपियां गई तो सबों ने साष्टांग प्रणाम करके अपनी पत्नियों को कहा आप लोग धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। क्यों? क्योंकि आप भगवान का दर्शन कर पाई और हम मूर्ख इस कर्मकांड यज्ञ में लगे हैं, स्वर्ग जाएंगे, भगवान उनको छोड़कर इस यज्ञ में लगे, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। बड़ा पश्चाताप हुआ। और एक बात बताऊं, हमने बड़ा गरुड़ पुराण की ये जो कथाएं पढ़ी, और इसमें बहुत सारा लिखा है नरक में जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। एक सोल्यूशन देता हूं, पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को जलाओ, पाप खत्म होकर कृष्ण प्रेम जागृत होगा। पश्चाताप की अग्नि में जलो, अर्थात पश्चाताप करो कि प्रभु भगवान के मंदिर या भगवान की मूर्ति या भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करो, प्रभु मैंने बहुत पाप किए, रोकर भगवान से कहो कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे जीवन में बहुत पाप हुए, मैंने बहुत पाप किए, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे संभाल लो। मैंने जीवन का बहुत लंबा समय बिता दिया, बहुत पाप किए, लेकिन कभी आपको याद नहीं किया। आज आपसे क्षमा मांग कर कहता हूं मुझे अपना दास बना लो, मुझे भक्तों के संग में भेज दो, मुझे कृष्ण के संग में रखो, मुझे अपने दासों के संग में रखो। ये पश्चाताप, ये होना चाहिए। ये नहीं होगा तब तक कृष्ण मिलने को नहीं है भैया। भिन्न रोया कि न पाइया, पश्चाताप की अग्नि में जलकर रोकर भगवान को पुकारो, अवश्य भगवान आते हैं। एक उदाहरण देता हूं, फिर वाणी को यहाँ विराम देंगे। एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 2 या 3 वर्ष का हुआ होगा। अब 2 या 3 वर्ष का बच्चा है, एक दिन वो पलंग पर खेल रहा था। खेलते 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 वो बच्चे को माँ उस बच्चे को झुंझुना दे दिया, झुंझुना समझ, खिलौना दे दिया, कोई भी खिलौना देकर माँ चली गई किचन में और खाना पकाने लगी। और इतने में बच्चा खेलता 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 पलंग से नीचे गिरा, धड़ाम से आवाज आई। क्या हुआ? धड़ाम से आवाज आई। माँ ने देखा किचन में, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा बच्चा गिर गया, मेरा बच्चा गिर गया। दौड़ कर आई, उस बच्चे को उठा लिया और उठाकर क्या किया,
बहुत प्रेम करने लगी, बहुत प्रेम करने लगी और उस बच्चे को झुंझुना दिया और ऊपर से एक मिठाई दे दी, गुलाब जामुन दे दिया, मिठाई दे दी और बच्चा बड़ा प्रसन्न हो गया और फिर दोबारा वहां पर लेटा दिया, खेलने लगा। लेकिन ये 3 वर्ष के बच्चे में बुद्धि आ गई। कैसी बुद्धि आ गई? अरे मैं नीचे गिरा, माँ ने मुझे प्रेम किया, मैं रोया, माँ ने मुझे गुलाब जामुन दे दिया। इसका अर्थ है कि रोने से गुलाब जामुन मिलेगा। क्या करने से? रोने से गुलाब जामुन मिलेगा। अब इसकी बुद्धि चली और ये जानबूझकर गिरा। पहले तो अपने आप गिरा, लेकिन अब ये गिरा तो जब पूरा गुलाब जामुन खा लिया, खत्म हो गया, सोचा और चाहिए, कैसे मिलेगा, माँ तो देगी नहीं, चलो गिर जाता हूँ, माँ दे देगी। अब ये जानबूझकर पलंग से नीचे गिरा और जैसे ही गिरा धड़ाम से आवाज आई, रोने लगा, परंतु इस बार माँ नहीं आई। इस बार माँ नहीं आई और जब बहुत जोर जोर से रही, माँ नहीं आ रही, और जोर जोर से रोने लगा, हा 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 करके रोने लगा। माँ ने देखा फिर माँ नहीं आई, तीसरी बार जोर से रोने लगा तो माँ ही चिल्लाती है, क्या है, क्यों रो रहे हो? अरे बाबा, पहले रोया तो गुलाब जामुन दिया, माँ ने प्रेम किया, झुंझुना मिला, और अब रो रहा हूं तो माँ डांट रही है, ऐसा क्यों? तो माँ ने कहा, बेटा पहले तुम रोए थे तो मेरे लिए रोए थे, अब तुम रो रहे हो तो गुलाब जामुन के लिए रो रहे हो, इसलिए मैं नहीं आई। ध्यान से समझो, यदि भगवान के लिए रोगे तो कृष्ण अवश्य आएंगे, और यदि संसार के लिए रोगे मेरे गोविंद नहीं आएंगे। रोना जरूर है, लेकिन कृष्ण के लिए। भगवान क्यों नहीं सुनते? सबकी सुनी है, अरे बड़े बड़े भक्त हुए जिनकी सुनी है, परंतु रो के पुकारो तो सही। हरे कृष्ण। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, पतित पावन श्री गौर निताय की, एकादशी महारानी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, वरुधनी। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत कथा में, और उस पर भी हम बहुत सुंदर ब्राह्मणों की पत्नियों को आशीर्वाद भगवान
अपनी कृपा ब्राह्मण पत्नियों पर करना चाहते हैं। और ये 10वें स्कंद के दूसरे भाग के 23वें अध्याय से हम पढ़ रहे हैं। पिछली कथा में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार ब्राह्मणों को भगवान के ग्वाल बाल मित्र, जो कि बहुत दूर चले आए थे गायों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, कृष्ण बलराम के साथ बहुत दूर निकल आए, और मार्ग में ग्वाल बालों को भूख लगी, और भगवान ने कहा कि पास ही में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि कृष्ण बलराम आए हैं और वो भूखे हैं, उन्हें भोजन दीजिए। जब ग्वाल बाल गए ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। इसके लिए स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। और ब्राह्मण लोग यज्ञों में मंत्रों की आहुतियां दे रहे थे। इतने में ग्वाल बाल पहुंच गए। ग्वाल बालों ने ब्राह्मणों को कहा, आप तो भूमि के देवता हैं, आप तो भगवान, आप तो इस समाज के शिक्षक माने जाते हैं, तो आप कृष्ण और बलराम को आए हैं, उनको भोजन दीजिए। ब्राह्मणों ने कोई उत्तर ना देकर ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मणों ने उन ग्वाल बालों पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। और ये देखकर कि ब्राह्मण लोग कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, सारे के सारे ग्वाल बाल भगवान कृष्ण बलराम के पास लौट गए। और कृष्ण बलराम को लौटकर उन्होंने सारी स्थिति बताई कि प्रभु, हमने भोजन मांगा, आपका नाम लिया कि आप भूखे हैं, फिर भी ब्राह्मणों ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो अब भगवान कहते हैं, ये तो हम पहले की कथा में चर्चा कर चुके हैं, अब भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण लोग निराश, ग्वाल बाल लोग निराश होकर भगवान के पास आए कि उन्होंने भोजन नहीं दिया, ना ही कोई उत्तर दिया। तो भगवान अब अपने ग्वाल बाल मित्रों को कहते हैं 23वें अध्याय के 13वें श्लोक में, तदुपाप कर्मणा भगवान पश्या जगदीश्वरम व्याज्ञाहारा पुनर्गोपनाम दर्शया लोकी गति। भगवान कहते हैं, जो कुछ हुआ था उसे सुनकर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हंसने लगे। अरे भगवान हंसने लगे, मैं जानता था कि ब्राह्मण ग्वाल वालों को भोजन नहीं देंगे। मानो भगवान हंस रहे हैं। एक तो भगवान ने भेजा, जाओ भोजन लेकर आओ, ऊपर से ब्राह्मणों ने मना कर दिया, देने थे हाँ या ना का उत्तर भी नहीं दिया। और जब लौटकर ग्वाल बाल भगवान के पास आए और उनको बताया ब्राह्मण भोजन नहीं दे रहे हैं, भगवान हंसने लगे। अब ग्वाल बाल चकित है, भगवान हंस क्यों रहे? क्या भगवान को पता था कि ब्राह्मण भोजन नहीं देंगे? तो पता था और नहीं मिला तो हंसना क्यों? आगे आचार्यगण कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने पुनः ग्वाल बालों को इस जगत में जिस तरह लोग कर्म करते हैं उस मार्ग को दिखलाते हुए संबोधित किया। अब भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों को बता रहे हैं, हंसते हुए भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान इस साधारण जगत के मनुष्य की नकल कर रहे हैं ना। वास्तव में भगवान तो साधारण है नहीं, वो तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं ना, इसलिए उन्हीं की भांति भगवान अपने ग्वाल बालों को कहते हैं। आचार्यगण क्या कहते हैं पता है? आचार्यगण कहते हैं, अपनी हंसी द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को इंगित किया कि उन्हें कर्मकांडी ब्राह्मणों से निराश होने की जरूरत नहीं है। अपनी हंसी के द्वारा भगवान बताना चाह रहे थे, निराश मत हो मेरे मित्रों,
मैं जानता हूं वो ब्राह्मण कर्मकांडी है, स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, मेरी प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो ब्राह्मण कम बुद्धिमान है, जो इतनी मेहनत इतना परिश्रम करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, स्वर्ग में जाने के लिए। अरे विचार करो भैया, इतनी कठिन परिश्रम, इतनी कठिन मेहनत यदि हम स्वर्ग में जाने के लिए करें तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन यही मेहनत तो हमें भगवत धाम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग तो वैसे ही अच्छे कार्य करने से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवत धाम तो मेरे गोविंद को प्रसन्न करने से ही प्राप्त होगा। इसलिए भगवान हंस कर दिखा रहे, चिंता मत करो मेरे मित्रों, अपितु ये समझना चाहिए कि मांगने वाले को प्रिया भीख भी नहीं दी जाती है। ये समझना चाहिए कि मांगने वाले को भीख नहीं दी जाती है, चिंता मत करो। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि बाल बाल भूखे भी हैं, भगवान ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया, चिंता मत, तो अब क्या करे, भूख कैसे मिटे? तो भगवान आगे कहते हैं, मां ज्ञापत्या पत्न्याभ्यासं ससंकर्षणा मतांगति तस्यांते कामा मंत्र वानिसंधे मया शिता मध्या। अब भगवान बता रहे हैं क्या करना है। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मणों की पत्नियों से जाकर कहो कि मैं संकर्षण समेत यहाँ आया हूँ। ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया, चिंता मत करो, ब्राह्मणों की पत्नियां एक जगह ठहरी हैं, उनसे जाकर कहो कि मैं बलराम और कृष्ण जी यहाँ आए हैं। भगवान कह रहे हैं, देखो भगवान को अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसानी है। भगवान जानते थे ये ब्राह्मणों की पत्नियां मेरी शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान ने अपने मित्रों को कहा, ब्राह्मणों ने नहीं दिया, चिंता मत करो, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उनसे जाकर कहो मैं भगवान कृष्ण बलराम आए हैं, वे अवश्य ही तुम्हें जितना भोजन चाहेंगे उतना दे देंगे, क्योंकि वो मेरे प्रति अत्यंत स्नेही है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, भगवान ने कहा कि तुम्हें जितना भोजन चाहिए वो ब्राह्मणों की पत्नियां उतना ही भोजन तुम्हें दे देंगी। क्यों दे देंगी? क्योंकि ब्राह्मण पत्नियां मेरे प्रति स्नेही है, वो मेरी भक्त है। भगवान की पहले भेंट नहीं हुई ब्राह्मण पत्नियों से, या ब्राह्मण पत्नियों की भगवान से भेंट नहीं हुई, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं वो मेरे प्रति स्नेही है, मेरे प्रति प्रेम भाव रखते हैं, स्नेह रखते हैं। क्यों भाई, जब जानते ही नहीं, मुलाकात ही नहीं, क्यों स्नेह रखते हैं? तो आचार्य गण अपनी टीका में कहते हैं, जब वृंदावन में कोई लीला होती थी, पूतनावध की लीला, अघासुर की लीला, बकासुर की लीला, तृणावर्त, जितने भी असुर आया करते थे तो सारे के सारे ब्रजवासी उनका यश गाया करते थे। अरे फूल बेचने वाले भी आते थे, तो जब ये सुनते थे कि भगवान ने आज इस राक्षस को मारा, ऐसे सुंदर भगवान दिखाई दे रहे थे, फल वाली के ऊपर भगवान ने कृपा की, तो जो भी यहाँ से सुनता वो भगवान के गुणों को अपने घरों में, अपने गांव में जाकर बखान करता था। भगवान की लीलाओं को यहाँ से सुनकर ब्रजवासी पूरी अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में, नगरों में कहा करते थे। तो कोई फूल बेचने आया करता था ब्रज में, तो जो फूल बेचने आता था तो उनसे ये कथाएं सुन लेते थे ब्रजवासी लोग, ब्रजवासियों से ये कथा सुनते थे। और जब वो ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते फूल देने के लिए, तो उनसे भी कहते,
ब्राह्मणों की पत्नियां, आपको पता है आज नंद महाराज के पुत्रों ने फलवाली के ऊपर कृपा की। आज उसने पूतना जैसी राक्षसी को मारा, तृणावर्त को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा। और ये सुनते 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 ब्राह्मणों की पत्नियों का आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, स्नेह बढ़ता गया, प्रेम बढ़ता गया। केवल श्रवण मात्र से, केवल ब्राह्मण पत्नियों ने सुना भगवान का गुणगान और उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। भैया नवदा भक्ति में श्रवणम सबसे पहला अंग है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान के शुद्ध भक्त से भगवान की कथा को सुनता है, निश्चित रूप से उस साधक के अंदर, उस भक्त के अंदर मेरे गोविंद के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। उदाहरण ये ब्राह्मणों की पत्नियां हैं। अगर कोई कहे कि क्या उदाहरण है, हम भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुने प्रेम जागृत होगा, क्या उदाहरण? ये ब्राह्मणों की पत्नियां उदाहरण है। कभी कृष्ण बलराम को नहीं देखा, कभी कृष्ण बलराम ने ब्राह्मणों की पत्नियों को नहीं देखा, लेकिन मेरे गोविंद जानते हैं कि ये ब्राह्मण पत्नियां मेरे प्रति स्नेहिल हैं, क्योंकि मेरी कथा को सुनती है ना, मेरे कार्यों को श्रवण करती है, मेरे दिव्य गुणों का गान करती है, मेरे गुणों में चिंतन करती है, मेरी लीलाओं में नृत्य रमण करती है। तुम जाओ उनसे जाकर कहो तुम्हें जितना भोजन चाहिए वो दे देंगी। अरे वे अपनी बुद्धि से मुझ में सदा मुझ में ही निवास रख करती है। अपनी बुद्धि से सदा मुझ में निवास करती है। क्या अर्थ हुआ इसका? वो सदैव अपनी बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है। अरे धन्य है वो बुद्धि, धन्य है वो बुद्धि जिस बुद्धि के अंदर संसार का विषय ना होकर, संसार का धन ना होकर, संसार का सौंदर्य ना होकर, संसार की कोई आसक्ति ना होकर मेरे गोविंद को अपनी बुद्धि में बिठाया है। वो बुद्धि धन्य है। आज ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान कह रहे हैं, देखिए भगवान कह रहे हैं उनकी बुद्धि में मैं ही निवास करता हूं। इसका अर्थ है उनका चिंतन एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति था। वो कभी भी विचार कोई करती तो कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण आनंद के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए। बस उनका एक ही चिंतन है, वो है भगवान श्री कृष्ण, बस और कुछ नहीं। भगवान अपने मित्रों को बता रहे हैं तुम जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास। आचार्य क्या कहते हैं? यद्यपि ब्राह्मण पत्नियां शरीर से तो घर में रहती थी, इसमें कोई शक नहीं है। ब्राह्मणों की पत्नियों ने कभी कृष्ण को देखा नहीं, वो तो अपने घर में रहती थी, किंतु उनके मन सदैव कृष्ण के विचारों में मग्न रहा करते थे। उनके मन भगवान श्री कृष्ण में निवास करते थे। सदैव अपने मन से गोविंद का चिंतन करती, क्योंकि वे उनसे उत्कट स्नेह रखती थी, बड़ा प्रेम करती थी कृष्ण से। जब भी भगवान की कथा सुनती बड़े हृदय से, बड़े प्रेम से कृष्ण के प्रति आकृष्ट होती थी, बड़ा प्रेम रखती थी भगवान श्री कृष्ण से। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान ने ग्वाल वालों को ब्राह्मण पत्नियों से ये बतलाने के लिए नहीं कहा कि आपके पतियों ने उन्हें भोजन नहीं दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ब्राह्मण पत्नियों को ये जाकर मत कहना कि आपके पतियों ने हमें कृष्ण बलराम को भोजन नहीं दिया, नहीं तो कलेश हो जाएगा। ब्राह्मण पत्नियां खिन्न हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी कि हमारे पति ने कृष्ण बलराम को भोजन नहीं दिया। अरे दुखी हो जाएंगी, भगवान अपने भक्तों को दुखी नहीं करना चाहते। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान ने अपने मित्रों को कहा ये मत बताना कि हम पहले ब्राह्मणों के पास गए और उन्होंने भोजन नहीं दिया, नहीं तो मेरे भक्त दुखी हो जाएंगे, पत्नियां ब्राह्मणों की दुखी हो जाएंगी, कलेश हो जाएगा। वे तो कृष्ण के प्रति स्नेह वश ही ग्वाल वालों को इच्छित भोजन दे देंगी। उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पति ने भोजन नहीं दिया, आप दे दो। उनको केवल इतना जाकर कहो कि कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं, वो
इतना स्नेह है उनका, इतना स्नेह है आप कृष्ण बलराम के प्रति कि वो आपको इच्छित भोजन दे देंगी, बिना कुछ कहे आपको जितना चाहिए उतना भोजन दे देंगी, क्योंकि उनका स्नेह भगवान से इतना गाढ़ हुआ है, प्रेम है। आगे भगवान क्या कहते हैं, अपनी दिव्य बुद्धि से भगवान के वो भीतर निवास करती है। ये ब्राह्मण पत्नियां अपनी दिव्य बुद्धि से भगवान के भीतर निवास करती है। अरे वे अपने पतियों के निषेध को नहीं मानेंगी। भगवान इतना भी, आचार्यगण इतना भी कह रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मणों की पत्नियां यदि उनके पति मना भी करेंगे तब भी वो नहीं मानेंगी और फिर भी मेरे लिए भोजन लेके दे देंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे प्रति स्नेहिल है, उनका मेरे प्रति बहुत गाढ़ प्रेम है, बहुत गाढ़ प्रेम है। वो मुझे अपने यहाँ सर्वस्व समर्पित करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो मेरे प्रति समर्पित है। अब ग्वाल बालों ने भगवान की बात सुन ली कि ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना चाहिए, तो गए ब्राह्मण पत्नियों के पास और जाकर क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गत्वाथ पत्नीशाल्यां दृष्ट्वा वासिना स्वलंकृता नत्वा द्विजस्ति गर्भो प्रेषिता प्रवेशिता इदम ब्रुवचा। अब ग्वालवाल गए और ग्वालवाल गए ब्राह्मण पत्नियों के पास, तो क्या देखा, तब ग्वालवाल उस घरों में गए जहां ब्राह्मण पत्नियां ठहरी थी, जहां ब्राह्मण पत्नियां ठहरी हुई थी, ग्वालवाल वहां गए और क्या देखा, वहां उन ग्वालवालों ने उन सती स्त्रियों को सुंदर आभूषणों से अलंकृत देखा। उन ग्वालवाल पत्नियों ने देखा, ग्वालवालों ने देखा कि ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर आभूषणों से सजी हुई हैं, सुंदर सुंदर आभूषणों से सजी हुई हैं, अलंकृत होकर बैठे देखा। बालकों ने ब्राह्मणों पत्नियों को नमस्कार करते हुए विनीत भाव से उन्हें संबोधित किया। ग्वालवाल गए और प्रणाम किया ब्राह्मणों की पत्नियों को और देखा कि वो बड़ी सज धज कर बैठी हुई हैं, तो बालकों गए और ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार किया और नमस्कार करके कहने लगे, क्या कहते हैं, नमो वहा विप्रपत्न्योभ्यो निबोधतं वाञ्छिष्या इतो आविदुरे चरता कृष्णाने शितावयाम। ग्वालवालों ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों की पत्नियों, आपको हमारा नमस्कार है, कृपया हमारी बात को सुनिए। हे विद्वान ब्राह्मणों की पत्नियों, हम आपको नमस्कार करते हैं, कृपया हमारी बात को सुनिए। ग्वालवाल कहते हैं, क्या कह रहे हो, हमें कृष्ण भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है, जो यहाँ से कुछ ही दूरी से होकर जा रहे हैं। गोपियों ने सुना, ग्वालवालों ने कहा, हमें भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है, बस इतना सुना, उनके कानों में अमृत घुल गया, मेरे गोविंद भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए हुए हैं, बस इतना सुना, आकृष्ट हो गई केवल ये शब्द सुनकर कि कृष्ण आए हैं, बस इतना सुनकर वो आकृष्ट हो गई कि कृष्ण आए हुए हैं। बस इतना सुनने के बाद आकृष्ट हो गई कि कृष्ण आए हुए हैं। और जब ये सुना, ग्वालवालों ने कहा, कृष्ण आए हुए हैं, थोड़ी दूर पर वो बैठे हैं, तो वो आगे ग्वालवाल कहते हैं, गश्चारयाना सगोपला सरोम दुरामागता
बुद्धिक्षिता तस्यात् सनुगस्या प्रदीयातमा। वे ग्वाल बालों तथा बलराम के साथ गौएं चराते हुए बहुत दूर निकल आए हैं। हे ब्राह्मणों की पत्नियां, भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते चराते अपने घर से बहुत दूर निकल आए हैं। अरे अब वे भूख लगी है उनको, अतएव आप उन्हें तथा उनके साथियों के लिए कुछ भोजन दे दीजिए। आप हमारे भगवान कृष्ण और बलराम के लिए कुछ भोजन दे दीजिए, और उनके साथी लोग भी हैं, उनके मित्र भी हैं, उनके लिए भी भोजन दे दीजिए। बस केवल इतना सुनना था, कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं, बस इतना सुना। आश्चर्यचकित हो गए, इतनी प्रसन्न हुई ब्राह्मणों की पत्नियां, इतनी प्रसन्न हुई तो क्या करती हैं प्रसन्न होकर? श्रुत्वा च युक्तमामुपायतं नित्यं दर्शनोत्सुका तत्कथा शीतपता नमोसो बधूर्जर्जात्मा सवा। श्रुत्वा, बस उन्होंने सुना, ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना कृष्ण का आए हैं, बस कृष्ण आए हैं। ये तो एक बहाना था कि उनके लिए प्रसाद, उनके लिए भोजन लेकर जाना है। बस सुना कि कृष्ण आए हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दर्शन को उत्सुक हो गई। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सदैव उत्सुक रहती थी, सदैव मन में चिंतन करती थी ब्राह्मण पत्नियां, कब हमें उन भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे जो उसने पूतना का वध किया, अगासुर बकासुर को मारा, जिसने गोपियों को प्रेम प्रदान किया, कब हमें उन गोविंद के दर्शन होंगे। वो तो उत्सुक रहा करती थी, कब हरि के दर्शन हो, कब गोविंद के दर्शन हो, कभी कृष्ण के दर्शन हो, कभी गोपाल के दर्शन हो। वो तो इसके लिए उत्सुक रहती थी। क्यों उत्सुक रहती थी? क्योंकि उनके मन में भगवान की कथाओं से मुग्ध हो चुके थे। अरे उनके मन भगवान की कथा सुन सुनकर मुग्ध हो चुके थे। इतना आकर्षण था, इतना आकर्षण था कि केवल सुना कृष्ण बलराम आए हैं वो मुग्ध हो गई। अरे मेरे प्राण प्रिय प्रीतम भगवान गोविंद आए हैं, कृष्ण बलराम आए हैं, अरे हमारे प्राणों के आधार आए हैं। बस इस विचार से उनके मन मुग्ध हो गए, गोविंद आए हैं। उन्होंने क्या किया? अंततः जो ही उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं, वे अत्यंत उतावली हो उठी, इतनी उतावली हो गई। अरे मेरे गोविंद आए हैं, मेरे कृष्ण आए हैं, मेरे गोपाल आए हैं, अरे गायों के रक्षक आए हैं, अरे ब्रजवासियों के प्राण आए हैं, अरे हमारे प्राण धन आए हैं। उत्सुक हो गई, मेरे गोविंद आए हैं। और उत्सुकता के कारण क्या किया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चतुर्विधां बहुगुणा मात्रमादया भोजना अभी ससुरो प्रियं सर्वा समुद्रिव्यं निम्नगाना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अरे बड़े बड़े पात्रों में उत्तम स्वाद तथा सुगंध से पूर्ण 4 प्रकार के भोजन लेकर सारी स्त्रियां अपने प्रियतम से मिलने उसी तरह आगे बढ़ी जिस तरह नदियां समुद्र की ओर बहती है। क्या सुंदर बात कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपने, अरे बस सुना कृष्ण बलराम आए हैं, उतावली है, बहुत बड़ा थाल सजाया और थाल सजाकर 4 प्रकार के सुगंधित स्वादिष्ट भोजन लिए और लेकर सारी की सारी स्त्रियां अपने प्रीतम से मिलने के लिए उसी ओर आगे बढ़ी जैसे नदियां समुद्र से मिलने की ओर आगे बढ़ती है। आज ब्राह्मण पत्नियां वैसे ही भगवान से मिलने के लिए लेकर गई। अरे भोजन तो बहाना था, वो तो कृष्ण से मिलने जाना था। नहीं तो विचार कीजिए
भगवान से इतना प्रेम ना हुआ होता ब्राह्मण पत्नियों का तो मांगने के लिए तो ग्वाल बाल आए थे ना। 4 प्रकार का भोजन चाहे तो देना चाहती थी तो लेकर ग्वाल बालों को दे देती कि जाओ ले जाओ कृष्ण के लिए, बलराम को खिला देना, तुम भी खा लेना। लेकिन नहीं नहीं नहीं, सुखदेव गोस्वामी कहते उतावली हो गई। किसके लिए? कृष्ण दर्शन लालसा, गोविंद के दर्शन की लालसा। जिन प्राण प्यारे के अब तक कथा सुनती आई थी, जिन प्राण प्यारे के अमृतमयी कथा को कानों से तृप्त किया, केवल कानों से दर्शन किया था गोविंद का, आज उन्हीं गोविंद को अपने नेत्रों से दर्शन करके हृदय में धारण करने का समय आया है। तो क्यों पीछे हटेंगी? आज सारी की सारी ब्राह्मण पत्नियां भगवान के लिए बड़ा बड़ा थाल सजाकर 4 प्रकार के भोजन लेकर दौड़ी है भगवान से मिलने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने रोका नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बड़ी विडंबना थी। कैसी विडंबना थी? अरे ब्राह्मण पत्नियों को रोकने के लिए उनके पतियों ने रोका। श्लोक 20 और 21 में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, क्या कहते हैं? निषिद्यानामा पतिर्भिर्भातृभिः बन्धुभिः सुता भगवत्सुयुतमा श्लोका दीर्घा श्रुत्वा धर्ताशया युमनो पवने अशोकना पालनां पंडिता चिरंतरम विता गोप समग्रा ददर्शो स्त्रिया। अब ब्राह्मणों की पत्नियां जा रही हैं, जैसे ही अपने घर से बाहर निकली तो सबसे पहले उनके पतियों ने उनके आगे दीवार खड़ी कर दी। उनके पति सामने आ गए, नहीं जा सकती, हमको छोड़कर तुम कृष्ण से मिलने नहीं जा सकती, रोकने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पतियों तो थे ही थे, उनके भाई लोग भी आ गए। अरे उनके भाइयों ने रोका, तुम नहीं जा सकती। अरे उनके पुत्रों ने रोका, उनके बेटों बेटियों ने रोका, आप नहीं जा सकती कृष्ण से मिलने के लिए। और उनके संबंधियों ने भी उन्हें जाने से रोका। संबंधियों ने भी रोका, रुक जाओ, तुम नहीं जा सकती, बहुत बहुत जिद करके रोक रहे हैं। परंतु कृष्ण के दिव्य गुणों का दीर्घ काल से श्रवण करते रहने से और कृष्ण को देखने की उनकी आशा विजयी हो गई। लेकिन ब्राह्मणों परास्त हो गए, भाई परास्त हो गए, संबंधी परास्त हो गए, बेटे परास्त हो गए, कोई उनको रोक नहीं पाया। कोई भी ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम को रोक नहीं पाया। आज कृष्ण को देखने की लालसा, कृष्ण को देखने की इच्छा और कृष्ण का गुणगान इतने लंबे काल से मेरे गोविंद के बारे में सुनने की जो उनकी इच्छा थी, आज वो जीत गई, विजयी हो गई। अरे युद्ध हुआ ब्राह्मण पत्नियों का श्रवण के, ब्राह्मण पत्नियों का और उनके पति भाई संबंधियों के साथ कि आप कृष्ण को देखने नहीं जाओगी, मिलने नहीं जाओगी। लेकिन ब्राह्मण पत्नियां आज कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा, दीर्घ काल से उनके गुणों का श्रवण, आज वो उनकी जीत हो गई। अपने पतियों को, भाइयों को, पुत्रों को, संबंधियों को, सबको पीछे छोड़कर आज वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए निकल पड़ी है। कोई उन्हें रोक नहीं पाया, दौड़ी है, वो दौड़ी है। और कहाँ दौड़ी? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उन्होंने यमुना नदी के तट के किनारे, यमुना नदी लगी हुई थी, उसका तट था, उस तट के किनारे पर अशोक वृक्ष की कलियों से सुशोभित, अशोक वृक्ष की कलियां, छोटी छोटी कलियां हैं, उन कलियों को भगवान ने अपने शीश पर धारण किया हुआ था। उन कलियों के सुशोभित सुंदर दिखाई दे रहे भगवान श्री कृष्ण एक बगीचे में अपने ग्वाल बाल, अपने बड़े भाई बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण विचरण कर रहे थे। आज गोपियों ने उन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया अपने नेत्रों से। बहुत सुंदर
आज ब्राह्मणों की पत्नियों ने सारे बंधनों को तोड़ कर गई है यमुना नदी के तट पर, और नदी के तट के ऊपर ही किनारे पर भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ और अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ अश्वत्थ वृक्ष की कलियां अपने मुकुट पर, अपने शीश पर सजाए हुए सुंदर दिखाई दे रहे हैं भगवान। और गोपियों ने उन सुंदर श्याम सुंदर को वहां पर देखा। आज उनके नेत्रों की प्यास मानो बुझ गई हो। वो बहुत 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 प्रसन्न होने लगी भगवान को देखकर। अरे ये वही गोविंद है जिनके बारे में हम सुना करते थे, फूल वाले, दूध वाले, जो बेचने आया करते थे। उन सब ने बताया कृष्ण ऐसे दिखते हैं, कृष्ण ये दिखते हैं, कृष्ण का स्वरूप ऐसा, कृष्ण का सौंदर्य ऐसा। कैसा सौंदर्य है भगवान का। गोपियों ने क्या देखा, उस समय भगवान कैसे लग रहे थे। सुखदेव गोस्वामी भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्यामं हरिण्या परिधम वनम माल्यम बरह गाता प्रवाललाटवे पशु नवलेटवे शमानु वर्तता विन्यासता हस्ता मिरे मित्रेणा दुनूदनाम्बजाम् कर्णोत्पालालाककापोल मुखाम्बजाः समो। क्या स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। भगवान क्या कर रहे थे, भगवान का अंग श्यामल रंग का था। भगवान के अंग, भगवान का शरीर श्याम रंग का था। भगवान के शरीर का जो रंग था वो श्याम रंग का था। अरे वे मोर पंख अपने शीश पर धारण किए थे। भगवान के शीश पर मोर का पंख था। रंगीन रंगीन खनिज फूलों की माला का गुच्छा पहने हुए थे। रंगीन मालों का गुच्छा भगवान ने धारण किया हुआ था, और फूल और पत्तियों की वनमाला धारण किए हुए हैं। भगवान फूल और पत्तियों की वन की माला पहने हुए हैं। एक नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए, ऐसा लग रहा है भगवान किसी फिल्म के हीरे हो। इतना सुंदर दिख रहे हैं भगवान, इतना सुंदर भगवान दिख रहे हैं कि मानो भगवान अभिनय कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो यहाँ पर। अरे वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे। कैसा स्वरूप, कैसे खड़े थे, एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे। एक हाथ भगवान का अपने मित्र के कंधे पर और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे थे। गोपियां, ब्राह्मण पत्नियां देख रही, एक हाथ से कृष्ण अपने मित्र के कंधे पर रखे, दूसरे हाथ से कमल का फूल लिया और घुमा रहे थे भगवान, और 3 स्टाइल में टेढ़े खड़े थे। अरे उनके कानों में कुमुदनियां सुशोभित थी। भगवान के कानों में कुमुदनियां पहनी हुई थी, बालियां पहनी हुई थी। उनके बाल गालों पर लटक रहे थे। भगवान के जो बाल है ना, वो उनके गाल पर आ रहे थे। उनके गाल पर भगवान के बाल उनके गाल पर लटक रहे थे। कान में कुमुदनियां थी। अपने मित्र के हाथ कंधे पर हाथ रखकर खड़े थे, और उनका कमल मुख हंसी से युक्त था। भगवान के चेहरे पर हंसी थी, हल्की सी मुस्कान थी। स्मरम भंगी तय प्रचिता, भगवान के मुखारविंद पर हल्की सी मुस्कान थी। और ये स्वरूप आज ब्राह्मण पत्नियों ने देखा तो मानो जन्म जन्म की जो प्यास थी मेरे गोविंद के दर्शन की लालसा, आज वो प्यास और अधिक और अधिक और अधिक बढ़ती जा रही है गोविंद का दर्शन करके। आज ब्राह्मण पत्नियों ने अपने प्राण प्रिय प्रीतम को देखा है। इतने वर्षों तक वो उनका गुणगान श्रवण करती रही, लेकिन आज दर्शन का अवसर मिला, सबको पीछे छोड़कर पहुंची है। और पहुंचने के बाद क्या करती है, क्या लीला होती है, वो हम आगे सुनेंगे कि भगवान ने जिनको देखा तो क्या कहा, वो हम आगे की कथाओं में चर्चा करेंगे। और ब्राह्मणों ने जब ये देखा कि हमारी पत्नियां हमें छोड़कर गई है, उन्होंने क्या किया, वो भी हम आने वाली कथा में सुनेंगे। तो आप सबों का धन्यवाद, आभार। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। पतित हरे हरे राम 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 हरे
शिवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चनं गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आराध्य भगवान् ब्रजेश तन्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरना पराम्। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रति दिवस से इस भागवत कथा में। और बहुत सुंदर हम पिछली बार भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा इस बात की चर्चा कर रहे थे। कैसे भगवान वन में अपने घर से बहुत दूर निकल आए, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, गौओं के साथ। और जब इतनी दूर निकल आए तब भगवान के मित्रों ने कहा कि भगवान प्रभु अब भूख लगी है, कृपया कुछ भोजन का प्रबंध कीजिए जिससे कि हमारी भूख दूर हो सके। और भगवान ने कहा पास ही में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों से जाकर कहो कि कृष्ण बलराम आए हैं और वो भूखे हैं। जब गाल बाल मित्र गए ब्राह्मणों के पास तो ब्राह्मणों ने उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया और कोई भोजन नहीं दिया। तब वो लौट कर भगवान के पास आए, प्रभु भोजन नहीं दे रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा चिंता मत करो, इन्हीं ब्राह्मणों की पत्नियां वहां पर विराजमान है, उनकी पत्नियों से जाकर कहो कि कृष्ण बलराम आए हैं, तुम्हें जितना भोजन चाहिए वो दे देंगी, क्योंकि वो मेरे प्रति बहुत स्नेहिल है, बहुत प्रेम रखती है। केवल जाकर कहो कृष्ण बलराम आए हैं, वो भूखे हैं। अब गए भगवान के मित्र ग्वाल बाल गए हैं और जाकर ब्राह्मण पत्नियों को कहा प्रभु भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, पास ही में आए हुए हैं। जब सुना कि कृष्ण आए हुए हैं, गोपियां ब्राह्मण पत्नियां
बहुत सुंदर थाल सजाकर 4 प्रकार के व्यंजनों को रखकर भगवान के लिए लेकर चली है। वास्तव में तो कृष्ण दर्शन लालसा, वास्तव में तो भगवान के दर्शन की लालसा है। अरे ये भोजन तो एक बहाना है, देखने तो मेरे गोविंद को जाना है। अब ब्राह्मण पत्नियां चली है तो उनके पतियों ने, भाइयों ने, पिताओं ने, ससुरों ने, समाज के सारे वृद्धों ने रोकने का बहुत 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 प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल ना हो पाया। अंततः ये लौट दौड़ कर कृष्ण के पास पहुंच गई, और जब पहुंची तो क्या देखा, मेरे गोविंद खड़े हैं यमुना के तट पर, और यमुना के तट पर भगवान वंशी, यमुना के तट पर भगवान खड़े हैं। एक हाथ भगवान का अपने भक्त के कंधे पर है, दूसरे हाथ में कमल का फूल घुमा रहे हैं। श्यामल रंग है भगवान का, पीत कलर के वस्त्र पहने हुए हैं, गले में वनमाला धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, हल्की सी मुस्कान है इनके मुखारविंद पर। और गोपियों ने ये चित्र देखकर मंत्र मुग्ध हो गई। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या किया उन्होंने, ये 10वें स्कंद के दूसरे भाग के 23वें अध्याय का 23वां श्लोक। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपियों ने भगवान को देखकर क्या किया, प्रियाश्रुत प्रियातमो दया करुणा पुरैरा यस्यामात्रिमगना मनासता मथाक्षिरिन्दे अन्तः प्रवेश्या सुचिरा परिरम्भ्या तपां प्रज्ञां यथा भीमतो यो विजाहु नरेन्द्र। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित को, हे नरेंद्र, आप, हे राजन, हे नरेंद्र, आप सुनिए, उन ब्राह्मण पत्नियों ने दीर्घ काल से भगवान कृष्ण के विषय में सुन रखा था। ऐसा नहीं है कि उन ब्राह्मण पत्नियों को आज ही कृष्ण के बारे में सुना, नहीं नहीं नहीं। अरे जब वो बचपन किए थे, बहुत छोटी थी, तब से लेकर विवाह होने के पश्चात अब जितनी आयु है तब तक वो कृष्ण के बारे में सुनती ही रहती थी, सुनती ही रहती थी। बड़े दीर्घ समय से वो भगवान के विषय में सुनती रहती थी। अरे इतना ही नहीं, भगवान का यश उनके कानों का अस्थाई आभूषण बन गया। अरे भगवान का गुणगान सुनना इतना पसंद था उनको कि उन्होंने भगवान के गुणगान को, भगवान की लीला को अपने कानों का आभूषण बना लिया, अपने कानों का एक जेवर बना लिया, और फिर सतत कभी भी इनके गुणगानों को नहीं छोड़ा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो भगवान के गुणगान का सतत गुणगान करती थी, सतत भगवान का चिंतन, भगवान का गुणगान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला का कीर्तन करती रहती थी और चिंतन करती रहती थी। इसीलिए क्या हुआ, भगवान का गुण उनकी लीलाओं का अस्थाई आभूषण बन गया, सदा रहने वाला आभूषण। भगवान के गुणों, रूप, लीलाओं को उन्होंने आभूषण बनाकर अपने कानों में पहन लिया, अर्थात कभी भी अपने कान से भगवान की कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं सुना करती, केवल कृष्ण कथा बस आभूषण बना लिया। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनके मन सदैव उन्हीं में लीन रहते थे। ब्राह्मण पत्नियों के मन सदैव गोविंद में लीन रहते थे, सदैव वो भगवान के चर्चाओं में अपने मन को लगा कर रखती, मन को कभी भी फ्री नहीं छोड़ती थी, मन को कभी भी मुक्त नहीं करती थी, मन को सदैव गोविंद के चिंतन का स्मरण करने का आदेश देती थी। देखिए ये शुद्ध मन की स्थिति है,
शुद्ध मन ये नहीं है कि इसको हटाकर, सारे विषय वासना को हटाकर ब्रह्म को स्थापित कर दो, वो शुद्ध हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, शुद्ध मन का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहना, करते रहना, करते रहना। वही मन वास्तव में शुद्ध है जो गोविंद का चिंतन करता है। ब्राह्मण पत्नियों का दीर्घ काल से स्मरण, भगवान को याद करना, दीर्घ काल से उनका चिंतन करना, और अब उन्होंने अपने नेत्रों से भगवान को देख लिया तो क्या किया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपने आंखों के छिद्रों से भगवान को देखकर, आंखों से भगवान को अपनी आंखों से उतार कर अपने हृदय में प्रविष्ट करके बड़े हृदय से उनका आलिंगन करने लगी। देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, भगवान को देख रही है, देखते 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 अपनी आंखों के छिद्रों से, अर्थात अपनी आंखों से उन्होंने भगवान के रूप को छीन लिया और छीन कर अपने आंखों से हृदय में प्रवेश करवाया, और हृदय में प्रवेश करवा के खूब भगवान का आलिंगन कर रही है। कौन रोक सकता है भैया? संभव है क्या? कोई नहीं रोक सकता। इसे भक्ति कहते हैं, जो किसी देश काल समय परिस्थिति का विचार नहीं करती। अरे अपनी आंखों के छिद्रों से भगवान के रूप को अपने हृदय में उतारा, और हृदय में उतार कर वहां पर भगवान कृष्ण का आलिंगन करने लगी। बहुत सुंदर आलिंगन करने लगी, और आलिंगन करते कैसा अनुभव हुआ? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस तरह उनकी जो वियोग की पीड़ा थी, कृष्ण से वियोग का अनुभव करती थी, भिक्षुओं का, अरे जिनका हम गुणगान करते हैं वो कब मिलेगा, जिनका हम स्मरण करती है वो कब दिखेंगे, जिनसे हम प्रेम करती हैं वो कब मिलेंगे, ऐसा चिंतन सदैव करती रहती थी। और इस चिंतन के कारण वियोग का अनुभव होता था, और उस वियोग का अनुभव आज भगवान को देखने से वो वियोग की पीड़ा जाती रही, जाती रही, जाती रही। आज गोविंद का दर्शन करने से उनकी वियोग की पीड़ा जा रही है। जैसे एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को जब आत्मज्ञान हो जाता है तो मिथ्या अहंकार के मैं ये शरीर हूं, ये भावना चली जाती है। बद जीव के अंदर ही ये भावना रहती है कि मैं ये शरीर हूं, लेकिन जब वो आत्म साक्षात्कार को जान जाता है तब उसके अंदर ये भावना चली जाती है कि मैं ये शरीर हूं और मैं भोगता हूं, ये भावना चली। उसी प्रकार आज भगवान के मिलन से ब्राह्मण पत्नियों का वियोग जाता रहा, जाता रहा और जाता रहा। आज वो बड़ी प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है भगवान का दर्शन करके। लेकिन क्या भगवान ने उनको देखा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 24वें श्लोक में, तास्तथा त्याक्तवा सर्वशा प्राप्ता आत्मदृशया विद्याखिला दृष्टता प्रहस्तितानान। समस्त प्राणियों के विचारों के साक्षी भगवान कृष्ण समझ गए कि वे किस तरह अपनी सारी आशाओं का परित्याग करके केवल भगवान को देखने के लिए आई है। अरे भगवान समझ गए, क्या समझ गए भगवान? कि ये ब्राह्मण पत्नियां सारी आशाओं का पीछे छोड़कर, पूरे संसार को पीछे छोड़कर केवल मेरा दर्शन करके मुझे देखने के लिए आई है, मेरा दर्शन करके मुझे देखने के लिए आई है। सारे संसार को पीछे छोड़ा। पीछे हम सुन रहे थे उनके पतियों ने रोकने का प्रयास किया, उनको भी छोड़ दिया। ये विचार नहीं किया दोबारा लौट कर आएंगे तो पति रखेंगे नहीं रखेंगे। अपने पिता रोकने का प्रयास कर रहे थे, उनकी भी बात नहीं सुनी। ये भी नहीं सोचा कि दोबारा जब हम लौटेंगे तो ये पति लोग रोकेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे। अरे संबंधी, भाई, रिश्तेदार सबों ने रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रुकी। भगवान यहाँ कह रहे पूरे संसार को पीछे छोड़कर मुझसे मिलने के लिए आई है। अंततः अपने मुख पर हंसी लाते हुए उन्होंने इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों को कहा,
अपने मुख पर हंसी लाकर गोविंद ने ब्राह्मण पत्नियों को कहा, क्या कहा, जो मैं सारा संसार भगवान के लिए छोड़ के आई है और भगवान से मिलने आई है, आज भगवान उनको क्या कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान। श्लोक 25 में, सुस्वागतम वो महाभागो अस्यातम करवाम किम यन्नो दिदृश्चया प्राप्ता उपपन्नामिदं हि वा। सुस्वागतम महाभागो, सुस्वागतम महाभागो, भगवान कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे परम भाग्यशाली महिलाओं, सुस्वागतम सुस्वागतम। आप परम भाग्यशाली है इस पूरे ब्रह्मांड में। क्यों भैया ब्राह्मण पत्नी क्यों भाग्यशाली? क्योंकि उन्होंने भगवान को चयन किया, संसार को नहीं, इसीलिए वो भाग्यशाली है। सुस्वागतम, हे परम भाग्यशाली महिलाओं, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। कृपया आराम से बैठ जाइए, कृपा करके आराम से बैठो, हम आपका स्वागत करते हैं। आराम से बैठिए। और फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? भगवान कह रहे हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे देखने के लिए यहाँ आई है, ये बहुत उपयुक्त बात है। आप मुझे देखने के लिए यहाँ आई है, तो ये बहुत उपयुक्त बात है कि आप मेरे लिए यहाँ आई है, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और भगवान हंस कर कहते हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसे वृंदावन की गोपियां भगवान से मिलने के लिए रात्रि में आई थी, उसी प्रकार आज ब्राह्मण पत्नियां भगवान से मिलने के लिए आई हैं। और उस समय भी भगवान ने सुस्वागतम कहकर उन महिलाओं का स्वागत किया। आज भी भगवान कहते हैं, सुस्वागतम महाभागो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ब्राह्मण पत्नियों को वैसा ही कह रहे हैं भगवान, जो अनेक विविधानों को पार करके आई हैं। ये ब्राह्मण पत्नियां यूं ही नहीं आई, बड़े बड़े विविधानों को पार करके आई। पतियों ने रोका, पिताओं ने रोका, मित्रों ने रोका, सगे संबंधियों ने रोका, परंतु कहीं नहीं रुकी और सारे बंधन तोड़कर भगवान से मिलने के लिए आई, क्योंकि उनके प्रति उनका शुद्ध प्रेम था। भगवान के प्रति उन ब्राह्मण पत्नियों का शुद्ध प्रेम था और इसीलिए वो भगवान से मिलने के लिए सारे बंधन तोड़ कर आई हैं। उपन्नाम शब्द सूचित करता है, यद्यपि इन महिलाओं ने अपने पतियों के आदेश को ठुकरा दिया, किंतु ये आचरण तनिक भी अनुपयुक्त ना था। कोई प्रश्न कर सकता है, अरे देखो ये ब्राह्मण पत्नियां कैसी हैं, अपने पतियों को छोड़कर आ गई। तो भगवान कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं, इन्होंने कोई गलत नहीं किया, इन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो संसार के पति को छोड़कर परम पति भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आई है। तो कोई गलत कार्य नहीं किया, बल्कि उनके पतियों ने, जिन्होंने इनको रोकने का प्रयास किया, उन्होंने ही गलत कार्य किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान से मिलने जा रही थी और ब्राह्मणों ने भगवान से मिलने जाने के लिए उनकी पत्नियों को रोका, तो व्यवधान तो उन्होंने डाला। इन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया। ये तो कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन के लिए जा रही थी। योग की पीड़ा थी उनको, सतत भगवान का स्मरण करती थी। तो भगवान कहते हैं, आपका स्वागत है, कृपया बैठिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप मुझे देखने के लिए आई, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर भगवान कहते हैं श्लोक 26 में, ननावादा वै ननावादा मयि कर्वान्ति कुशला स्वार्थादिशना अहेतुक्या अव्यवहिता भक्ति आत्म प्रियायता। निश्चित ही कुशल लोग जो अपने असली लाभ को देख सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं,
जो लोग अपने असली लाभ को देखते हैं, जो अपने असली लाभ को जान सकते हैं कि मेरा सच्चा लाभ किस में है, वे लोग क्या करते हैं? वे मेरी अहितुकी तथा अविच्छिन्न भक्ति करते हैं। जो अपने सच्चे लाभ को जानते हैं ना, वो मेरी अहितुकी, बिना किसी हेतु के, अछिन्नम, बिना किसी बाधा के, रुकावट के, वो मेरी भक्ति करते हैं। अर्थात जो अपने असली लाभ जानता है, वो बिना रुके और बिना किसी हेतु के, संसार के, वो भगवान की भक्ति करते हैं। जो अपने सच्चे लाभ को जानते हैं। और जो अपने सच्चे लाभ को नहीं जानते, पहले तो वो भगवान की भक्ति करते नहीं है, और दूसरा करते भी है तो भगवान से कोई हेतु रखते हैं, संसार के भोग मांगते हैं, और उसमें बार बार रुकावट भी आ जाती है। भोग मिलता है फिर छोड़ देते हैं, भोग मिलता फिर छोड़ देते। ऐसी भक्ति नहीं। सच्चा लाभ जानने वाला भगवान की भक्ति बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के करता है, और वो भी बिना किसी हेतु के। कोई संसार का हेतु नहीं, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, बस। भक्त के हृदय में दूसरी भावना नहीं होती। ध्यान दीजिए, हम अपने सच्चे लाभ को चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करनी होगी, लेकिन भक्ति में दो चीजों को हटाना होगा। क्या? पहले संसार की भोग की मांग, संसार के धन की, संसार के ऐश्वर्य की, ज्ञान की, वैराग्य, इन सारी बाधाओं को हटाकर और बिना किसी रुकावट के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी होगी। तब हम अपने सच्चे लाभ को जानते हैं। तो यहाँ भगवान ब्राह्मण पत्नियों को कह रहे हैं, तुम ही नहीं, जो लोग अपने सच्चे लाभ को जानते हैं वो मेरी भक्ति करते हैं बिना रुकावट के और बिना किसी मांग के कि मुझे ये चाहिए। नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा को सर्व अधिक प्रिय लगता हूँ। क्योंकि आत्मा को कोई वस्तु प्रिय लगती है तो वो मैं भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कहते हैं आत्मा को प्रिय यदि कुछ लगता है तो केवल कृष्ण लगते हैं। इसीलिए मैं ही सबका असली लाभ प्राप्त करने का गंतव्य हूं। अगर कोई व्यक्ति अपने वास्तविक लाभ को जानना चाहता है, पाना चाहता है, तो एकमात्र उपाय है मेरी भक्ति, वो भी अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी हेतु के, वो भगवान की भक्ति में लगता है। आचार्यगण क्या कहते हैं? भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया कि केवल आप नहीं, केवल ब्राह्मण पत्नियां नहीं, जो लोग अपने सच्चे लाभ को जानते हैं ना, वो लोग भगवान की प्रेम में ही भक्ति का आश्रय लेते हैं। आप यदि इस संसार के दुखों से पार होना चाहते हो और अपने वास्तविक लाभ को जानना चाहते हो तो केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में ही भक्ति में लग जाइए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण आत्म प्रिय हैं। भगवान आत्मा को सर्वाधिक प्रिय है। यूं कह ले, आत्मा का लक्ष्य है, असली लक्ष्य है भगवान कृष्ण। आत्मा का असली लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण। जब तक ये आत्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निहित नहीं हो जाती तब तक वो दुखी रहेगी, वो दुखी रहेगा। यद्यपि हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि और स्वतंत्रता होती है, हम मानते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपनी रुचि है और अपनी स्वतंत्रता, आजादी है। मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा, मुझे आजादी है कार्य करने की, सबके लिए है। किंतु अंत तो गत्वा प्रत्येक जीव भगवान का आध्यात्मिक स्फुलिंग है। परंतु इस बात को मत भूल जाओ कि हर एक आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, अणु अंश। हर एक आत्मा भगवान का अणु अंश है, छोटा सा अंश है। इस तरह उसका कर्तव्य बनता है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में लग जाए। इसी तरह हर एक का आदि प्रेम आकर्षण वैधानिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के निमित्त है। अब वो भगवान का अंश है तो उसकी वैधानिक स्थिति ये है, उसकी सच्ची हालत ये है कि वो भगवान का प्रेमी भक्त बन जाए। ये इसकी वैधानिक स्थिति है।
ये इसकी वास्तविक स्थिति है। और जब तक जीव अपने इस स्वरूप में स्थित नहीं होगा वो दुखी रहेगा। उसकी वैधानिक स्थिति उसका स्वरूप है मेरे गोविंद का सेवक बनना, और वो नहीं बनता, बेचारा अज्ञान के कारण दुखी होता है। इसलिए सच्चा लाभ जानने वाले को भगवान की भक्ति में, प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की प्रेम भक्ति अहितुकी तथा अव्यवहिता, अर्थात भगवान की भक्ति में मनोधर्म नहीं है। भगवान की भक्ति मन के धर्म से नहीं कार्य करते। भगवान की भक्ति में मनोधर्म नहीं चलता कि मैं अपने मन से कोई सिद्धांत गढ़ लूं, मन से कोई बात करूं, वो भक्ति नहीं, शास्त्रों के आधार पर चलती है। और दूसरा, भगवत भक्ति में सकाम इच्छाएं नहीं है। संसार का लाभ पाने, संसार का धन, ऐश्वर्य, सुंदर कीर्ति, यश, ज्ञान, वैराग्य पाने की इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, भगवान की भक्ति में समय एवं परिस्थिति किसी प्रकार की बाधा की रुकावट नहीं होनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ये समय ठीक है, वो समय ठीक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, बिना रुकावट के, बिना समय की रुकावट, बिना परिस्थिति की रुकावट के भगवत भक्ति करनी चाहिए। यही आत्मा का स्वरूप है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। आत्मा का ही स्वरूप क्यों है? तो भगवान कहते हैं 27वें श्लोक में, प्राणा बुद्धि मनः स्व आत्मना द्वारा पर्था धनाया यत्सत् यतस्या समापर्कता प्रिया असंसता को आनवर परः प्रिया। आत्मा के संपर्क से ही जीव का प्राण, बुद्धि, मन, मित्रगण, शरीर, पत्नी, संतान, संपत्ति इत्यादि उसे प्रिय लगती है। देखो, हम सबको ये सारी वस्तुएं प्रिय है ना। कौन सी? हमें प्राण प्रिय है, श्वास बहुत प्रिय है, हमारी बुद्धि हमको बहुत अच्छी लगती है, हमारा मन हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारे दोस्त हमारे को बहुत अच्छे लगते हैं, हमारा शरीर हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी संपत्ति, हमारी दौलत, हमारी ये प्रॉपर्टी कितनी हमको पसंद है, सब प्रिय है। लेकिन मैं आपको कहूं, यदि इन सारी वस्तुएं आपको प्रिय है, ये सब आप रख लीजिए, अपने शरीर से आत्मा को निकाल कर मुझे दे दीजिए, तो क्या आप दे पाएंगे? तब आप कहेंगे नहीं 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 भैया। क्यों? क्योंकि आत्मा के होते हुए ही तो इन सारी चीजों का मूल्य है। यदि आत्मा ही ना हो तो इन सारी वस्तुओं का क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, इन सबको प्रिय बाद में रखते हो, पहले आत्मा को प्रिय रखते हो। क्योंकि आत्मा प्रिय नहीं होती तो इन सारी वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं, कोई पत्नी, घर, संतान, बुद्धि, मन, प्राण, किसी का वैल्यू नहीं है, क्योंकि आत्मा का सर्वाधिक मूल्य है। इसीलिए अतएव अपने आप से बढ़कर कौन सी वस्तु सर्वाधिक प्रिय हो सकती है? किसी भी जीव को अपने आप से बढ़कर कोई वस्तु प्रिय नहीं है, क्योंकि दूसरी वस्तुओं को प्रिय तब मानेगा ना जब स्वयं जीवित रहेगा। यदि स्वयं ही जीवित ना हो तो कौन वस्तु किसको प्रिय है? इसीलिए तुम्हारा सच्चा लाभ तुम्हारी आत्मा की वैधानिक स्थिति को जानने में है। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा की वैधानिक स्थिति को नहीं जानेगा तब तक वो दुखी रहेगा। इसीलिए प्राण, शरीर, बुद्धि, मन, पत्नी, संतान ये सब प्रिय लगते हैं, उसको पहले आत्मा प्रिय है, तब ये सारे प्रिय होंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, अब भगवान ब्राह्मण पत्नियों को आदेश देते हैं। क्या कहते हैं 28वें श्लोक में, तद यथा देव देवा यजाना देवा यजनाम पतियो वो द्विजातया स्वतंत्रा परिष्यांति युष्मा विग्रादेवना। अतएव हे ब्राह्मण पत्नियों, तुम लोग यज्ञ स्थल को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति जो के विद्वान ब्राह्मण हैं, गृहस्थ हैं,
और उन्हें अपने अपने यज्ञ संपन्न करने के लिए तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। अब भगवान ब्राह्मण पत्नियों को आदेश दे रहे हैं। यूं कह ले, जो आदेश दे रहे हैं वो ब्राह्मण पत्नियों को कैसा लगेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन आदेश क्या दे रहे हैं? अतएव मैं चाहता हूं तुम यज्ञ स्थल पर दोबारा लौट जाओ, तुम वापस अपने पतियों के पास चली जाओ जो बहुत विशाल यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। तुम जाकर उनकी यज्ञ के अंदर का सहायता करने के लिए उनका सहायक बनो, यज्ञ के लिए उनकी सहायता करो, तुम अपने अपने घर को लौट जाओ। अब देखिए भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को कहा कि तुम घर लौट जाओ। अरे भैया वो विचार तो करेंगी ना, कैसे लौट जाए? जब आ रही थी तब हमने संसार को ठोकर मार के आई है। कैसे? हमने अपने पतियों को छोड़ा, अपने पिताओं को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, संबंधियों को छोड़ा, सबको लात मार कर पीछे छोड़कर आगे बढ़ी है। और अब भगवान कहते दोबारा लौट जाओ, क्या वो घर पर रखेंगे क्या? ये तो विचार आएगा ना। अब देखिए ब्राह्मण पत्नियों को भगवान का आदेश, बड़े विकट परिस्थिति आ गई। वो तो मन में विचार करने लगी, जिनके लिए सारा जग छोड़ा आज वही कहते हैं हमें छोड़ दो, ये कैसे संभव हो सकता है? अरे आपके लिए ही तो पूरा संसार छोड़कर आई है और आज आप कहते हो मुझे छोड़ दो, दोबारा लौट जाओ संसार में, ये कैसे संभव है? अब ब्राह्मण पत्नियां क्या उत्तर देती है, उनके हृदय में क्या बात आई, उन्होंने भगवान से क्या कहा, वो हम आने वाली कथा में चर्चा करेंगे। आज के लिए यही विराम देते हैं। ब्राह्मण पत्नियां